मैं आपको कुछ कथाएं बताने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सभी का आवाहन करेंगे पूज्य गणपति जी, जिनका हम पहले आवाहन करते हैं, जो हमारे सारे विघ्न को हरते हैं। विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे, उनकी चेतना का आवाहन करेंगे। फिर हम अपने श्री पिताजी ब्रह्मश्री खत्री जी को आह्वान करेंगे, मावतार बाबा जी, अपने गुरु जी, सारे देवी देवता, क्योंकि गणपति के साथ सारे देवी देवता ये 10 दिन धरती पे आते हैं ना उनके साथ, इसीलिए उनका भी आवाहन करेंगे। और ऋषि मुनि, हमारे स्पिरिट गाइड, पिरामिड मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, सभी को हम आवाहन करेंगे, आमंत्रण करेंगे कि आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे और हमको अपना आशीर्वाद देंगे। चलिए पहले हम कथा सुनेंगे, उसके बाद हम ध्यान करेंगे, है ना। जैसे कि पहले हम गणपति जी को समझेंगे, कथा सुनेंगे और गणपति जी को समझेंगे कि आज तक हमने कथाएं तो बहुत सुनी है, पर गणपति जी को समझने की चेष्टा हमने कभी की नहीं है। तो गणेश चौथ, हम ये गणेश चौथ किस लिए मनाते हैं, कैसे गणपति जी का आवाहन हुआ है, ये एक स्टोरी जो कथा है वो बहुत प्रचलित है। आप लोग में से सब लोग ये जानते हैं कि गणपति जी का आवाहन हुआ था, वो था कि जब जैसे आप लोग सब जानते हैं, यमलोक के दरवाजे होते हैं, वैकुंठ के दरवाजे होते हैं, हर लोक के दरवाजे होते हैं, पर कभी किसी ने ये सुना कि कैलाश पे दरवाजा है? कोई नहीं है। कैलाश पे कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि वो एक पहाड़ है, उस पे दरवाजा नहीं लगाया गया है। तो एक बार ऐसे हुआ कि सखियों सब, पार्वती जी बैठी थी, तो सखियों ने आके बोला, ऐसे ही बैठे बैठे विचार कर, तो सखियों ने बोला कि है ना पार्वती जी, तुम्हारे यहाँ मतलब लक्ष्मी जी सरस्वती, जैसे वो बोली कि जैसे हमारे यहाँ दरवाजा है, तेरे यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं है भाई, कभी भी कोई भी उठ के चला आता है, यहाँ पे कोई प्राइवेसी जैसी चीज ही नहीं है। तो पार्वती जी को लगा कि हाँ भाई, ये तो बात सच है कि मुझे भी इसकी तकलीफ होती है कि ये मेरे कैलाश पे तो कोई दरवाजा लगा नहीं है। तो अभी पार्वती जी ने बोला ठीक है, आज से दरवाजा नहीं है तो क्या, बोले तेरे तो कोई गण भी नहीं है, तेरे तो कोई रक्षक भी नहीं है, जो भी है सब भोलेनाथ के है, तो तुम्हारा क्या है करके। तो बोले ठीक है, आज से मैं है ना एक पुत्र बनाऊंगी, मतलब लाऊंगी जो मेरी हमेशा रक्षा करेगा, गण के जैसे। वो क्या करे, जब स्नान करने जा रहे थे, स्नान करते करते, जैसे बोलते हैं ना, जैसे सोच आती है वैसे क्रिएट होते हैं, हम लोग भी जैसे ध्यान में बोलते हैं ना कि जो सोचते हैं वो होता है करके। तो उस तरह से उस दिन माँ पार्वती जी स्नान करते करते अपने शरीर पे सारा उपटन लगा रही थी। लगाते लगाते बस उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि अभी मैं क्या करूं, जो मेरा है ना रक्षक बनाऊं, मैं किसको अपना रक्षक बनाऊं, किस तरह से बनाऊं। ऐसे करते 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 वो धीरे धीरे अपने शरीर को मलने लगी। मलते 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 वो जो वो सारा उपटन था वो जमा होने लगा। जमा होते होते उनकी शक्तियों के साथ उनके अंदर की जो सोच थी, उसके कारण वो एक है ना बालक के रूप में प्रकट हो गई, क्योंकि उनको एक बालक चाहिए था। तो बोले ठीक है, तो जैसे बालक के रूप में उत्पन्न हो गया, वो जो शक्ति थी, जो उपटन था ना, उसके जो गिरा हुआ था, उससे वो बालक हो गया। अब हमारे यहाँ पे ऐसी मिथ्या हुई है कि पार्वती के मैल से गणपति जी का उत्पन्न हुआ है।
पर ये नहीं है। पार्वती जो उपटन लगाए थे और जो अपने शरीर से छुड़ाए थे, उसके उस उपटन की शक्ति में वो गणपति जी का जन्म हुआ था। फिर उन्होंने उन्हें बाहर खड़ा रखा और बोला कि मैं जब तक स्नान करती हूँ तब तक कोई अंदर ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि जैसे ही वो स्नान करने गए तो भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने बोला कि मुझे अंदर जाना है, तो गणपति जी ने बोला नहीं, आप नहीं जा सकते, मेरी माँ का मुझे आदेश है कि है ना, मैं जब तक स्नान नहीं कर लेती हूँ कोई अंदर नहीं जाएगा उनकी आज्ञा के बिना, तो आप नहीं जा सकते। भोलेनाथ गुस्से में आ गए कि अरे मेरे घर में मेरे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, वो उनसे युद्ध करने लगी। अभी वो न चाहते हुए भी भोलेनाथ से युद्ध करने लगे। और जैसे ही भोलेनाथ से युद्ध हुआ तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उनका गला काट दिया। जैसे ही गला कटा, इतनी देर में पार्वती जी स्नान करके बाहर आई और उन्होंने बोला अरे ये क्या किया, ये तो मेरा पुत्र था, मैंने इसे अपने शक्ति से उत्पन्न किया था, अभी मुझे मेरा पुत्र वापस ला कर दो। अभी वो जब त्रिशूल से गणपति जी का शीश काटा गया तो वो इतनी दूर जा गिरा के वो कभी वापस मिला ही नहीं कि कहाँ गया है करके। तो अभी ये शीश ढूंढने के लिए सब दौड़े, पर किसी को कोई शीश नहीं मिला। अभी एक जगह देखा कि एक हाथनी और उसका बच्चा वो एक दूसरे की पीठ करके बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, अभी सामने से माँ के सामने तो गला नहीं काट सकते, तो पीठ करके बैठे थे, इसलिए वो हथनी के बच्चे का शीश काट के लाकर गणपति जी के ऊपर, मतलब वो बालक के ऊपर जोड़ दिया गया, जो विष्णु जी ने इसको जोड़ा था। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें अपनी माँ को भी कहते हैं और बच्चे को भी, कि माँ बच्चों को एक दूसरे की तरफ पीट करके कभी नहीं सोना चाहिए या बैठना चाहिए। आमने सामने बैठो या आजू बाजू बैठो, ऐसे। तो इस तरह से गणपति जी को गजशीर लगाया गया था। अभी गणपति चौथ की कथा सुनेंगे। गणेश चौथ कैसे मनाते हैं। भादरवा मास जो होता है, उसका जो उजाला पक्ष के चौथे दिन गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ कैलाश जा रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए इन भगवान को देखकर चंद्रदेव हंसने लगे और बोले अरे क्या गणपति जी, आज ब्रह्मा जी ने आपको खाना नहीं दिया क्या, आप कितने दुबले पतले लग रहे हैं, आपका पेट तो देखो कितना अंदर चले गया है, करके ऐसी मस्ती करने लगे उनके साथ। गणपति जी ऐसे तो बहुत ही शांत स्वभाव के देवता है, इनको कभी भी कोई क्रोध नहीं आता है, कभी सुना नहीं है कि गणपति जी को क्रोध आता है। बहुत ही सहज और शांत स्वभाव के है ये देवता। फिर भी इनको लगा कि ठीक है, चंद्रदेव मस्ती कर रहे हैं, जाने देते हैं करके। फिर वो आगे बढ़ने लगे। वापस चंद्रदेव हंसते हुए बोलने लगे अरे आप कभी भी शांत रहते हैं, पर आपको देखिए तो सही, एक बार आपको खुद को देखिए कि अगर आपके है ना, आप कितने दुबले हो गए हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है क्या, कि आपको खाना नहीं पच रहा है क्या, ऐसे सब। तो गणपति जी को अब बहुत गुस्सा आ गया। बोलते हैं ना, जब अति हो जाता है तब मति हो जाती है। उसी तरह उनके मुंह से एक श्राप निकल गया। जैसे वो देते तो नहीं है किसी को जल्दी श्राप, उन्होंने बोला ए राहु केतु के शिकार चंद्र। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि जब अमृत बट रहा था तब राहु केतु सूरज और चंद्र के सामने बैठे थे। तो उसी ऊपर से उन्होंने उसको श्राप दिया, हे राहु केतु के शिकार चंद्र, तेरे रूप पे इतना गर्व है तुझे, दूसरे की दूसरे के मजाक उड़ाना तुझे अच्छा लगता है। अब जा, मैं तुझे आज से श्राप देता हूँ कि आज के दिन जो तेरे सामने देखेगा वो बिना आफत में पड़ जाएगा, उस पे कलंक अवश्य लगेगा। श्राप सुनकर चंद्रदेव तो बहुत
हिलने लग गए। और वो तो गणपति जी तो श्राप देके अपने आप कैलाश की ओर चल पड़े। पर चंद्रदेव इतने घबरा गए, भयभीत हो गए कि वो जाके कमल के अंदर छुप गए। जब चंद्रदेव कमल में छुप गए तो रात में तो घटाघोर अंधेरा छा गया। कहीं पे भी चंद्रदेव नहीं निकल रहे थे। अभी ये देख के देवताओं को चिंता होने लगी। वो सब है ना श्राप का निवारण पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सब बात उनको बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई ये तो विघ्नहर्ता गणपति जो इतने शांत स्वभाव के देवता है, लेकिन अभी उनको जो गुस्सा दिला के उन्होंने श्राप लिया है, जैसे एक बार बाण तीर से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से जीभान से शब्द निकल जाते हैं वो वापस नहीं ले सकते। उसी तरह श्राप भी उनका कभी मिथ्या नहीं जाता है। पर भी मैं आपको एक श्राप का निवारण बताता हूँ। अगर आप जाके वो चंद्रदेव को बताइए, अगर वो करेंगे तो अवश्य ही वो शांत रहने वाले गणपति जी उनको इन श्राप से मुक्ति देंगे। तभी वो क्या करते हैं, श्राप का निवारण इस तरह बताते हैं। क्या बताते हैं कि आप अब चंद्रदेव को गणेश जी का एक व्रत करना पड़ेगा उनको रिझाने के लिए। वो कैसे? तो भादरवा, अभी भादव चल रहा है ना, भादवा मास के उजाले पक्ष में एकम से ये व्रत शुरू होगा। अ, इस दिन गणेश जी की 5 धातु की प्रतिमा बनानी होगी उनको। उनकी चंद्रदेव को स्थापना करने को बोलना, 4 दिन तक विधि व्रत पूजा करना, लड्डुओं का निवेद लगाना, मतलब गणपति जी को लगाना, और गणेश स्तुति करे। चौथे दिन उपवास करे। फिर चतुर्थी के शाम को बाजे गाजे के साथ मूर्ति को जल में पधराए। वैसे ही इस दिन ब्रह्म भोजन कराना, वस्त्र दान कराना, और ये व्रत गणपति जी को जरूर रिझाएगा और चंद्रदेव श्राप में से मुक्ति जरूर मिलेगी। तब भादवा मास की उजाला पक्ष की एकम आती है। तब जैसे ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने चंद्रमा को जाके श्राप की निवारण की विधि बताई, वो उस तरह से शुरू करते हैं। चंद्रदेव को जैसे उन्होंने बताया वैसे वो वे करते हैं। इस पर चंद्रदेव क्या करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं गणपति जी के सामने कि हे गणपति देव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अजाने में आपकी मस्ती की है। मैं अज्ञान, मुझे नहीं जान पड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस समय मुझे कोई सूझा नहीं। अब मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। तो अब प्लीज मेरे पर कृपा कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए। तब गणपति जी प्रकट होते हैं और चंद्रदेव को आशीर्वाद देते हैं और बोलते, ए रोहिणी के पति चंद्र, तेरे को श्राप मुक्त तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा श्राप मिथ्या कभी नहीं जाता। पर इस जो तूने मुझे पूजा करके प्रसन्न किया है, तो इसके कलंक से मैं तुझे मुक्त करता हूँ। पर जो कोई भी इस दिन, मतलब गणेश चतुर्थी के दिन, भादरवा मास के चौथ के दिन और आपका दर्शन कर लेगा तो उसको कलंक अवश्य लगेगा। अगर ये गलती से हो गए उसके दर्शन, तो बीच के चंद्र के दर्शन करने के पश्चात अगर चौथ के दर्शन करेगा तो कोई संकट इन पे नहीं पड़ेगा। पर अगर भादरवा मास के चौथ के दिन तेरा दर्शन कर लेगा तो कलंक जरूर लगेगा। ये और उसके बाद जैसे चंद्रदेव ने मतलब आपने मेरा व्रत किया है, उसी तरह उसे भी श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत करना पड़ेगा, तभी वो कलंक उसके सर से दूर होगा। तो हे गणपति देव, जिस तरह से चंद्र पे दया की है, उसी तरह आपका व्रत करने वाले जीव पर सदा अपनी दया करना। ये हो गया चंद्रदेव के गणेश चौथ के बारे में कि चंद्रदेव के श्राप को मुक्त किया गया था भाद्रव मास के चौथ के दिन
इसीलिए हम गणपति जी का उस दिन आह्वान करते हैं, क्योंकि चंद्रदेव ने उस दिन उनकी पूजा की थी, इसलिए हम इस दिन इनकी पूजा करते हैं कि ताकि हम अपने आने वाले कार्यों को सिद्ध कर सके और उन पे कोई भी विघ्न ना आ पाए। बोलते हैं ना कि जब जब मुश्किल आनी रहती है, उसके पहले ही उसका हल ढूंढ लिया जाए तो हमारे पे वो नहीं आता है। तो विघ्न आने से पहले विघ्नहर्ता को बिठा दो तो फिर हमारे पे विघ्न नहीं आता है। इसलिए हर शुभ कार्य में विघ्नहर्ता को हम बुलाते हैं। अभी हम उसी तरह से गणपति जी के स्वरूप को समझेंगे। गणपति जी को गणपति जैसे हम बनेंगे, मतलब कैसे करना है वो। गणपति जी के कान कैसे है? गणपति जी के कान मोटे सुपड़े जैसे, है ना? कैसे कान है? मोटे सुपड़े जैसे। तो अभी ये सुपड़ा क्या करता है? गेहूं और कंकर को अलग कर देता है। करते हैं ना, गेहूं और कंकर को अलग कर देता है। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी और खराब बातें हम सुनते रहते हैं, न चाहते हुए भी हम सुनते हैं। क्या करें? तो इनका कहना है कि वो सुपड़ा जिस तरह गेहूं और कंकर अलग करता है, उसी तरह हमें अच्छी बातों को कान में रखनी चाहिए और खराब जो बातें हैं उसको, बोलते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। अभी इनका पेट मोटा है, तो मोटा पेट क्यों है इनका? क्यों बहुत सारे मिष्टान खाते हैं इसीलिए? नहीं, इनसे ये सुनना समझना है कि कितना भी नुकसान हो हमारे साथ, हमें अपना पेट बड़ा रख के सबको माफ करना है। कोई हमें कितना भी बुरा भला कहे, हम उसको माफ करने के लायक रहे। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रसंग होता है तो आ, जो अगर नुकसान होता है तो बड़ा रख के माफ करना। अभी सर पे इनका मुंह कैसा है? इनके मुंह पे है सूंड, बोलने के लिए जुबान तो नहीं है ना। तो कोई भी कुछ बोलना वो बोलते हैं, इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, हमेशा शांत रहते हैं। हमें भी ऐसे ही है ना, अपना मुंह बंद रखना चाहिए हमेशा। ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना कि जितनी बात करनी है उतनी करो, उससे ज्यादा मत करो। तो अगर हम मुंह बंद रखते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां एक भी जना अगर चुप हो जाता है, दो जन में झगड़ा हो रहा है तो एक भी जना चुप होता है तो झगड़ा वहीं पे तुरंत सुलझ जाता है, तो आगे वो झगड़ा बढ़ता नहीं है। आंखें कैसी है इनकी? छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी। अभी आंखों से क्या समझना है हमें? आंखों से ये समझना है कि हमें छोटी छोटी नजरों से छोटी छोटी चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है, ख्याल रखना है छोटी छोटी चीजों का। जैसे हाथी के दांत दो टाइप के होते हैं, एक खाने के और दिखाने के। ये तो आप सभी ने सुना है ना कि इसको खाने के अलग होते हैं और ये। तो आपको कोई भी आके कोई सूचना दे कि भाई देख ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, तो आप क्या कहना? हाँ भाई सच में, आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? जो हमें ठीक लगे, मार्गदर्शन मिले, वही चीज हमें करना है। लोगों की बातों में आके अपना नुकसान कभी नहीं करना है। इसलिए बताए छोटी छोटी, मतलब कोई आके हमें कोई बात बोले ना, उसकी छोटी से छोटी बात पे ध्यान दो, उसको पहले समझो, उसको परखो, फिर उसके बारे में जजमेंट दो अपना। अगर आपसे हो सकता है, नहीं हो सकता है तो बस अपना मुंह बंद करके चुप रहो, और जो आपको बताने आया उसको बोलना हाँ भाई ठीक है, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है ना। और कोई आके आपको सलाह भी देना तो उनको ऐसे ही बोलना कि हाँ भाई, तुम मुझे जो सलाह दे रहे हो बहुत अच्छा करे तुमने आके मुझे ये सलाह दी है, मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगा, लेकिन जो करना है वो हमें अपने ऊपर से सोच समझ के करना है। अभी गणपति जी के आयुध क्या है?
पाश और अंकुश। हाँ, यानी पाश मतलब क्या है? वो दो धागा जैसा है ना, उसका क्या है? प्रेम। प्रेम यानी हर एक से हमें प्रेम का बर्ताव रखना है, ऐसा ये सिखाते हैं। परंतु अंकुश, जैसे हम बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं ना, हम हमारे बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन बोलते हैं प्रेम जरूर करो, लेकिन जो उसकी डोर धागा है ना, प्रेम का जो डोर है ना, उसको हमें सदा अपने हाथों में रखना चाहिए, अपने अंकुश में रखना चाहिए। मतलब अपने कंट्रोल में रखना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि प्रेम में अंधे होके वो कुछ भी करे जा रहा है और हम उसका साथ दिए जा रहे हैं। ये हम गणपति जी से सीखते हैं। तो ये अब बहुत गणपति जी ये सब इनके बारे में आपको बताया है, ये आप सुने हैं। अब हम क्या करेंगे? अभी इनके अच्छा, और एक है कि अपने पास कंट्रोल अपने पास रखना, ऐसे करने से अच्छे से सब हो जाता है। बच्चों को ऐसे लगता भी नहीं है कि नहीं नहीं, माँ बाप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि अंकुश हमारे पास है। अभी आता है कि इनके सर पे है एक रत्न जड़ित मुकुट, है ना? इनके सर पे कभी भी एक रत्न जड़ित मुकुट होता ही है। मुकुट यानी क्या है? मान सम्मान। मुकुट किसको पहनाते हैं? जब जब मान सम्मान करवाते हैं, तब पहले के जमाने में राजा महाराजों के टाइम में ये मुकुट धारण कराया जाता था। बस। तो अभी ये मुकुट यानी वो हमको मान सम्मान दिलाते हैं। गणपति जी हमको मान सम्मान दिलाते थे, मतलब राजा महाराजे का अगर हमें दर्जा चाहिए और हमें मान सम्मान चाहिए, तो हम इनके शरण में जाना चाहिए, है ना? तो ये थी आज के गणपति जी को समझने की। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम ये करेंगे कि अभी हम गणपति जी का ध्यान करेंगे। आप लोग को पता है गणपति जी जल तत्व से रखते हैं, जल तत्व है गणपति जी का, और ये हमारे मूलाधार चक्र के देवता माने जाते हैं। तो जब तक हमारा मूलाधार चक्र सही नहीं है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने ध्यान की तरफ चलेंगे। आज गणपति जी का ध्यान आपको करवाएंगे। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, पैरों की आलती पालती मारेंगे। जो ऊपर बैठे हैं पैरों को क्रॉस करेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे। हम गणपति जी का आवाहन करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे, उसे छोड़ देंगे, और एक गहरी सांस लेंगे, उसे 2 मिनट रोकेंगे, उसे छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे दोस्तों। आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें, इनके साथ एक होना है। आने वाली श्वास, आज
आज गणेशा पिरामिड है जो वेलूर में स्थित है। जो हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने 2019 में स्थापना की थी। उस समय मैं भी वहां उपस्थित थी। आज हम अपनी चेतना के साथ उस पिरामिड में बैठ के ध्यान करेंगे। महसूस करेंगे वो पिरामिड में एक पानी का कुंड है। उस कुंड के आसपास की सीढ़ियों पर बैठते हैं, बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान मग्न होकर। मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं। हम अपने मूलाधार चक्र गणेश जी की चेतना को बैठाएंगे। ये मूलाधार चक्र लाल कलर की रोशनी का होता है। प्रार्थना करेंगे आज, हे प्रभु हमारे इस मूलाधार चक्र में उनके बैठने से हमारा मूलाधार चक्र घूमने लगा। आसपास लाल रंग की रोशनी को महसूस करेंगे। लाल रंग की रोशनी में सुनहरे आभूषणों से सजे गणपति बप्पा के दर्शन करें।
श्री सिद्धिविनायक नमः। अष्टविनायक नमः। गणपति बप्पा मोरया। लाल कनेर के फूल गणपति बप्पा के एकदम प्रिय है। रत्न जड़ित मुकुट शोभा पा रहा है। इनके बड़े बड़े कानों में रही है। गले में मोती की मालाएं सुशोभित है।
आखिरी के 2 मिनट दोस्तों, अपने इस ध्यान की यात्रा के। धीरे धीरे हम इस शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे इस भौतिक जगत की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे मूलाधार चक्र को घूमता हुआ महसूस करेंगे। अब धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और बड़ी कोमलता से अपने पैरों के लॉक को खोलेंगे। अब अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे से उसके लॉक को खोलेंगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पे लेके आएंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे हथेलियों में ही, और इसको 2-4 बार झपकाएंगे ताकि ध्यान में जो एनर्जी हमने एकत्रित की है वो हमारे आंखों के रास्ते हमारे शरीर में फैल जाए। एनर्जी को शरीर में फैलने से महसूस करेंगे। बड़े प्यार से अपने चेहरों को सहलाते हुए इस एनर्जी को अपने चेहरे से होते हुए, अपनी बाजुओं से होते हुए, हमारे पैरों से होते हुए सारे शरीर पे महसूस कराएंगे। जब आप पूर्ण महसूस करो तो अपनी प्यारी सी आंखों को खोल सकते हैं। आज के ध्यान के लिए ताली बजाएंगे। हो सके तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। थैंक यू सभी को और यूट्यूब गणेश से जुड़ने में। सुंदर कहानियों के लिए थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। कल हम आज समय के अभाव के कारण गच्छीर लगाने की स्टोरी आधी कथा हमने सुनी। इसके आगे की हम कल आपको सुनाएंगे। इसके साथ हम एक दंत की कथा के गणेश जी के एक दंत कैसे पड़ा उसकी
तो प्रचलित कहानी सुनाएंगे। इसके साथ उन्होंने अपने वाहन मूषक कैसे बना उसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। इसलिए कल आप जरूर से जुड़िएगा 6 से 7 के बीच में ध्यान और ज्ञान के लिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 9 बजे के सत्र में भी जरूर जुड़िएगा। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करेंगे, हम आपको अनम्यूट करेंगे। आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या आपको इस कथा से रिलेटेड कोई चीज पता है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गणेश गणपति जी के बारे में आपको कुछ मालूम है जो आप हमसे बताना चाहते हैं, हमारे जरिए सारे लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप वो भी हमारे साथ जरूर से शेयर कर सकते हैं। जी भारती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भारती जी? ठीक है प्रीति जी, हैंड रेस किसी का नहीं है, जी पर करते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो हम आज ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब से जुड़ने वाले ध्यानियों के लिए और इस जूम से जुड़ने वाले सभी ध्यानों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम रागिनी जी, थैंक यू भारती जी, और जुड़ने वाले सभी को थैंक यू।